हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 6। क्या नाम है चैप्टर का? हिस्ट्री व्हाट्स, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसका मतलब क्या है? क्या, कहाँ, कैसे और कब। मतलब इतिहास में कैसे कैसे घटा, हमने पहले चैप्टर पढ़ा। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री कभी भी पढ़ें आप एक स्टोरी की तरह पढ़ें, एक कहानी की तरह, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। और जितना भी आंसर लिखना रहता है आपको पता है, पॉइंट में लिखना रहेगा। साइंस भी मैंने पढ़ा दिया है, क्लास 6 का पूरा यूट्यूब पे अपलोडेड है, मैं लिंक दे दूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा सारी चीज़ों का तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे दूँगा और जरूर से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। क्या है? टाइम फ्रेम अंडर स्टडी, BC एंड BC। ये क्या है? क्या जैसे हम लोग अभी देखे थे, पहले चैप्टर में आया था कि हेरोडोटस थे, फादर ऑफ हिस्ट्री, उनका डेट ऑफ बर्थ था कुछ 425 करके या 400 कुछ करके BC लिखा था। तो BC मतलब होता है क्या एक्चुअली में? BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। अभी हम सारी चीज़ देखेंगे कैसे पहले के जो ईयर थे, मतलब पास्ट में, उसको कैसे कैलकुलेट करते थे। अभी तो 2011 2012 लिखते हैं, 2020 लिखते हैं, 2023 लिखते हैं, लेकिन पहले कैसे लिखते थे तो वो सब देखेंगे इसमें हम। और क्या उनसे इंसिडेंट कहाँ घटा था, सारा चीज़ हम उसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। In history, we notice dates, year, decades, or 273 BC or AD 211. What does BC और AD mean? इसका मतलब क्या होता है AD और BC का? These date or years are counted from assumed date of birth of Jesus Christ, who was the founder of Christianity. मतलब जो BC है वो रिलेट करते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ से। ठीक है, जो कि फादर थे किससे? क्रिश्चियनिटी के। जो क्रिश्चियन धर्म होता है ईसाई वाला, वो उन्होंने ही फाउंड किया था। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में कृष्ण है, राम है, वैसे क्रिश्चियन में भी ये माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट ही उस धर्म को फाउंडर थे, उस धर्म के फाउंडर थे। जैसे एग्जांपल है 273 BC, 273 BC बिफोर क्राइस्ट। इट मीन्स 273 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। मतलब कि 273 BC कहीं लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 273 साल पहले किसके? बिफोर क्राइस्ट के। जैसे ये मान लीजिए ये उनका एज है, ठीक है, ये है अपने जीसस क्राइस्ट, ठीक, ये एज है। मान लीजिए इनका जन्म यहाँ पर हुआ, ठीक है, और इसके पहले जाते हैं तो हम लिखेंगे BC। जैसे 1000 साल पहले आए, हम लिखेंगे 1000 BC, मतलब 1000 BC, मतलब कि 1000 बिफोर क्राइस्ट के पैदा होने से पहले। अगर 4000 पे आते हैं तो हम लिखेंगे 4000 साल बिफोर क्राइस्ट के, मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के पहले। अगर आगे जाते हैं तो AD, मतलब कि ऐड करेंगे। AD मतलब ट्रिक है याद करने का, AD मतलब ऐड करेंगे। तो AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, वो अभी हम आके देखेंगे। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले अगर डेट है तो हम BC लिखेंगे, और उसके आगे का है तो हम AD लिखेंगे। जैसे 1000 AD, तो मतलब कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 1000 साल बाद। जैसे 4000 AD, 4000 AD आया तो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 4000 साल बाद। तो ये होता है AD और BC। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा BCE। जैसे BC है बिफोर क्राइस्ट, वैसे BCE है, लेकिन पूरे वर्ल्ड पे, मतलब पूरे अर्थ पे BC फेमस है, ना कि BCE। तो BCE का फुल फॉर्म अगर MCQ में पूछता है तो आप लोग ये जरूर लिखिएगा, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है AD। व्हाट इज AD? AD क्या होता है? ठीक, इसमें भी आता है 2 CE। तो CE कुछ देश में यूज होता है, लेकिन AD जो है पूरे अर्थ पे यूज होता है। तो जो पूरे अर्थ पे यूज होता है, पूरे कंट्री में यूज होगा, वही हम पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम BC आता है और AD आता है, लेकिन MCQ में पूछ सकता है कि BCE का फुल फॉर्म तो बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, और CE का कॉमन एरा। तो AD का फुल फॉर्म क्या होता है? AD स्टैंड फॉर लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी। जो एनो डोमिनी थी, एक लेडी थी या कुछ रहा होगा पास्ट में, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया एनो डोमिनी। ठीक, इट मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट, मतलब कि जिसमें जीसस क्राइस्ट जिंदा थे या उसका पीरियड चल रहा था। ठीक है, उनके पैदा होने के बाद से हम AD लिखते हैं। ऑल डेट्स ऑफ इन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर एक्सप्रेस्ड इन AD। उनके पैदा होने के बाद जितना भी ईयर आया है उसमें हम क्या लिखते हैं? एनो डोमिनी लिखते हैं। जैसे 2011 हमने लिखे, इसका मतलब हुआ कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 2011 साल बाद ये ईयर आया है। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द डेट्स दैट आर बोथ BC एंड AD। मतलब कि अगर हमको डेट्स फाइंड करना है कि कितना साल हुआ, जैसे दोनों AD है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया है
2000 BC है और 500 BC दिया है, तो दोनों को माइनस कर देंगे। अगर सेम रहता है तो माइनस करेंगे, ठीक है। अगर डिफरेंट रहता है, मतलब कि एक BC रहता है और एक AD रहता है, तो हम प्लस कर देंगे। इसमें उल्टा होगा, ठीक है। मैथ हमने पढ़ा होगा, सेम साइन निगेटिव और सेम साइन पॉजिटिव। तो ये सेम है, BC सेम है, तो इसमें माइनस करेंगे। 2000 में से 500 माइनस करेंगे तो 1500 साल आएगा। वैसे ही अगर दोनों डिफरेंट हुआ, मतलब कि एक BC हुआ और एक AD हुआ, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2000 साल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर AD रहा तब भी माइनस करेंगे, लेकिन BC और बिफोर क्राइस्ट और ऑनर डोमिनी रहा तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। इन इंडिया वी बिगेन टू यूज़ दिस टर्म अबाउट 200 ईयर्स अगो। मतलब इंडिया में देखो, ये जो AC और BD था ये अंग्रेज लाए थे, ठीक है, ब्रिटिश लाए थे जब रूल करने आए थे यहाँ पे इंडिया में, तो उनकी वजह से हमको ये यूज़ करना पड़ा। उसके पहले हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, अपने सनातनी मतलब कि हिंदू वाला जो था। अर्लियर वी कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू विक्रम सामंत, एक टाइम है, एक मतलब कैलेंडर है, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते थे। तो ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के आने के बाद हमको ये अनिल डोनवी और बिफोर क्राइस्ट वाला यूज़ करना पड़ा। एक नोट है जो इम्पॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए, जो जरूरी है। साउथ एशिया इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट विच इंक्लूड द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, ठीक है। साउथ एशिया जो है क्या है, सब कॉन्टिनेंट है। 7 कितने कॉन्टिनेंट होते हैं, उसी में से एक ये भी है। आप लोग पता होना चाहिए कॉन्टिनेंट कितने होते हैं, सीज कितने होते हैं, कंट्रीज कितने होते हैं, स्टेट्स कितने हैं। तो उसमें से एक है साउथ एशिया, जिसमें से इंडिया भी आता है उसमें, तो ये जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क। अगर आप लोग के पास बुक होगा तो प्लीज़ बुक खोल के बैठ जाइए और जो मैप होगा उसमें ध्यान दीजिएगा, इंडिया का जो मैप होगा उसमें, ठीक है, और मजा आएगा पढ़ने में। तो है सबसे पहला टॉपिक था बैंक ऑफ नर्मदा। उसमें एक नर्मदा है, नदी होगी, उसमें टॉपिक देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉइंट वाइज लिखना रहेगा, समझाते हैं आपको। फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स पीपल लिव अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वहाँ पे कई हजार साल मतलब पहले लोग रहते थे वहाँ पे। सबसे पहले वहीं पे मतलब लोग, जिससे देखिए जहाँ पे नदी होती है वहाँ पे हर एक चीज़ होता है, खाने का सामान होता है, पानी होता है पीने वाला, घर है, प्रोटेक्शन है, हर एक चीज़ है। तो जो ज़्यादा लोग वहीं रहते थे जहाँ पे नदी होती थी, जैसे नर्मदा नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते थे, बसते थे, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ था, मछली खाने के लिए था, प्रोटेक्शन था, पानी था, हर एक चीज़ था, तो इसलिए लोग वहाँ ज़्यादा रहते थे। तो बैंक ऑफ नर्मदा करके आएगा तो आप लोग लिखिएगा पॉइंट वाइज में। दे वर स्किल गैदर, दैट मीन्स गैदर्स ऑफ फूड। वो लोग इकट्ठा करते थे फूड को ताकि ठंडी में वो खा सकें। ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता था पहले, अब तो कोई मतलब ही नहीं है ठंडी का, इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है। दे कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड मेनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर फूड। वो इकट्ठा करते थे जड़ों को, फलों को और बहुत सारे खानों को, ताकि दूसरे जगह पे पहुंचा सकें अपने स्ट्रीम कंडीशन में। जैसे कई बार ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता था या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता था, तो उस कंडीशन में वो बाहर नहीं निकलते थे, इसलिए उस खाने को इकट्ठा करते थे लोग वहीं बैंक ऑफ नर्मदा के बगल में। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स फॉर फूड एंड यूज देयर स्किन फॉर मेकिंग क्लॉथ। वो जानवरों का शिकार करते थे अपने खाने के लिए, और जो उनका चमड़ा होता था ऊपर से ये वाला, उसका वो लोग कपड़ा पहनते थे। आप लोग अगर मूवी वॉचर होंगे, मतलब मूवी देखते होंगे, तो उसमें दिखाता होगा कि वो लोग शेर का जो खाल होता है पहने रहते हैं, उसी का गाउन मतलब बनता था पहले। तो ये सब ज़्यादा शिकार करते थे वहाँ के पहले के लोग। दे हैव वास्ट नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया। जहाँ पर वो रहते थे वहाँ का एरिया के बारे में इतनी सटीक जानकारी होती थी उनके पास कि दूसरा कोई आता था तो उनको तुरंत पता चल जाता था, तो उसको भी वो लोग मार देते थे ताकि वो हमारे अपने ज़िले में ना आ सके। तो पहले के लोग ऐसा करते थे, आप करते तो जेल में डाल देंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेकेंड वाला, द एरिया अलॉन्ग द सुलेमान एंड किरतार हिल्स। ठीक है, किरतार हिल्स यहाँ पर है, देखिए ये है किरतार हिल्स। तो आप लोग इसलिए कहना है अगर बुक होगा तो प्लीज़ बुक ओपन करके बैठिए और मजा आएगा पढ़ने में, बाकी तो वीडियो मिल ही रहा है। द सुलेमान एंड किरतार हिल्स आर लोकेटेड इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। अगर आजकल के दिनों में देखें जो सुलेमान और किरतार हिल्स है वो इस समय पाकिस्तान में है। ठीक है, वहाँ पर पहली बार जो है 8000 साल पहले, कितने साल पहले, 8000 साल पहले पहली बार वहाँ पर खेती की गई थी। किसकी? वीट की और बार्ले का। वीट मतलब होता है गेहूँ। गेहूँ की सबसे पहली खेती। आपको हमेशा कोई भी, अगर अभी तो आप क्लास 6 में कोई भी एग्ज़ाम देंगे फ्यूचर में अपने जॉब के लिए, तो ये जो क्वेश्चन है 100% में तो 60% बार आता ही आता है कि पहली बार जो खेती थी कहाँ की गई थी, तो पाकिस्तान के सुलेमान और किरतार हिल्स में की गई थी, जो कि 8000 साल पहले। और किसी खेती की गई थी? वीट और बार्ले की। ठीक है, आपके MCQ में भी आएगा, देखिएगा 100%। पीपल आल्सो स्टार्टेड रियरिंग एनिमल्स सच एज शीप, गोट एंड कैटल। वहाँ के जो लोग थे
किरतार हिल्स और सुलेमान के, वहाँ पर पहली बार वीट और बार्ली बोया गया था 8,000 साल पहले, पहली बार खेती की गई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और वहाँ के पहली बार लोग उन्होंने पेट को रखना शुरू किया, मतलब छोटे छोटे जानवरों को रखना शुरू किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखे भी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आता ही आता है मैक्सिमम टाइम, तो याद रखिएगा। पहली बार खेती कहाँ की गई थी? सुलेमान और किरतार हिल्स में। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला, द एरियाज अलॉन्ग द विंध्यास एंड गारो हिल्स। द एरियाज अलॉन्ग विंध्यास एंड गारो हिल्स। द गारो हिल्स आर अ पार्ट ऑफ गारोगासी इन मेघालय। मेघालय में है ईस्ट की तरफ, वहाँ पे एक पार्ट है गारोगासी करके, वहाँ का एक पार्ट है गारो हिल्स, वहीं पर ही है। इट इज़ वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं, हर एक कंट्री में 208 देशों में या 216 देशों में जितने भी हैं, उन सब में वेटेस्ट प्लेस है, मतलब सबसे नमी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगर इंडिया में देखा जाए सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है तो मेघालय में ही होती है। वहाँ पर जाएंगे तो सब 12 महीने 24/7 बारिश होती रहती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि MCQ में ये वाला आ सकता है कि वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस क्या है, तो वो गारो हिल्स है या मेघालय में है। ठीक, थर्ड पॉइंट है द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास वाज द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन। देखिए, पहली बार वीट कहाँ बोया गया था? पाकिस्तान में, जो कि सुलेमान और किरतार हिल्स में। ठीक है, और पहली बार चावल कहाँ बोया गया था? भात जिसे हम कहते हैं, बहुत प्यार से खाते हैं लोग, बंगाली लोग। तो पहली बार कहाँ बोया गया, मतलब इसको उगाया गया था? विंध्याचल में, मतलब कि गारो हिल्स में। ठीक है, मेघालय में उगाया गया था पहली बार चावल, इसलिए वहाँ के लोग चावल भी ज़्यादा खाते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा विंध्यास का, गारो हिल्स का। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा बैंक ऑफ इंडस, जो कि पूरे इंडिया का क्या है? गौरव है। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स अराउंड 4700 ईयर्स अगो। मतलब जो बैंक ऑफ इंडस है सबसे ऊपर नॉर्थ पे, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो है ना, ये सातों नदी हैं। ठीक है, और ये जो बड़ा सा आया है ये इंडस रिवर है, ये वाला। ठीक, यहाँ पर 7 नदी है, झेलम है, चेनाब है, बियास है, रावी है, सतलज है। इसी से पाकिस्तान को पानी मिलती है। अगर ये बंद हो जाए तो पाकिस्तान क्या होगा? सूखा मर जाएगा। ठीक, तो इंडिया का ये गौरव है कि पाकिस्तान को पानी पिलाता है, लेकिन फिर भी वो लोग देखो क्या करते हैं, बम डालते रहते हैं, इंडिया को फोड़ते रहते हैं, बेचारे लोगों को मारते रहते हैं, तो वो सब कभी नहीं समझेंगे। तो ये वो है गौरव हमारा। पूछेगा कि बैंक ऑफ इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज क्या है, तो पहली बार वहाँ पे शहर बसाए गए थे 4700 साल पहले। ठीक है, मोहनजोदारो वहीं पर है। नेक्स्ट आता है हमारा गंगा, जो कि पूरे दुनिया में फेमस है गंगा। ठीक, मूवी बनी गंगा यमुना सरस्वती, तो उसको हम देखते हैं। अबाउट 2500 ईयर्स अगो, मतलब 2500 साल पहले, सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे पहले कहाँ बसी थी? तो बैंक ऑफ इंडस पे। ठीक है, जहाँ सतलज, बियास ये सब हैं। उसे सिंधु नदी भी कहते हैं इंडस को। और दूसरी बार कहाँ बसी थी? गंगा के किनारे, जो हम लोग रहते हैं यूपी वाले। ठीक है, हाँ हम यूपी के हैं। इन एशियन टाइम्स देयर वॉज अ लार्ज एंड पावरफुल किंगडम नेम मगध। जो मगध था उस गंगा की वजह से काफ़ी, मतलब बीच वाले पीरियड में जब राजाओं का शासन चलता था, तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक किंगडम था जिसका नाम था मगध। बहुत बड़े बड़े राजा थे, इतने पावरफुल थे कि उनसे कोई लड़ने नहीं जाता था। तो ये वहाँ का खासियत है गंगा का। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, इट रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम। जो मगध के लोग थे, जहाँ पर गंगा बहती थी, वहाँ के रूलर्स काफ़ी क्या थे? पावरफुल थे, क्योंकि वहाँ पर जो पहली बार तो वहाँ जो प्रोटेक्शन था बहुत ज़्यादा था। इतनी बड़ी नदी थी कि लोग दुश्मन आ ही नहीं पाते थे, और आते भी थे तो आसानी से मारे जाते थे। तो वहाँ लोग जो थे, वहाँ का जो राजा था बहुत ही पावरफुल हो जाता था, कोई भी आता था तो मगध में पहले के टाइम पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, व्हाई डिड पीपल ट्रेवल इन दोज टाइम। मतलब पहले के समय में 1000-2000 साल पहले क्यों लोग इधर उधर घूमते थे, इधर से उधर जाते थे। मतलब ट्राइबल लोग इधर से उधर टहलते रहते थे, तो क्यों जाते थे देखते हैं। पीपल ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। मतलब अपने घर की तलाश में दूसरी जगह जाते थे। पहले के लोग का घर होता नहीं था हम लोग की तरह ईंटे के घर में, झोपड़ी का घर था, बारिश आया ढह गया, कुछ खाने पीने का भी सब खा के ख़त्म कर देते थे लोग। वहाँ के लोग ऐसे नहीं थे कि रखते थे कब? बस थोड़े से सीजन के लिए, ठंडे के लिए। उसके बाद वो लोग इतनी तेज़ी से, मतलब उन लोग का खाना क्या था? बस उन लोग का काम था खाना, किसी भी तरह से खाना खाए। तो वो लोग बस खाने में ही रह जाते थे। और अब के लोग, हमको लग रहा है पहले के लोग सही थे यार, खुश थे कम से कम। और आजकल के लोग बस पैसा 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 पैसा, हर एक चीज़ पैसे में, फैमिली भी छूट जाती है पैसे में। तो पहले के लोग क्या करते थे? ट्रैवल करते थे अपने घर के लिए, नए घर के लिए, टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। मतलब
प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए वो लोग इधर उधर जाते थे। जैसे मान लीजिए रहते थे वो अभी गंगा के किनारे रहते हैं, पता चले जून जुलाई में अगर बाढ़ आने वाला है तो वहाँ से लोग चले जाते हैं ताकि उस बाढ़ से वो लोग बच सके, उस फ्लड से बच सके। ठीक है, टू कैप्चर लैंड, ताकि इस लैंड को बर्बाद करने के बाद दूसरे लैंड को आप लोग कब्जा कर सकें। ठीक है, फॉर एडवेंचर, कुछ लोग ऐसे ही घूमते थे मज़े के लिए। फॉर ट्रेड, कुछ लोग बिजनेस के लिए घूमते थे। जैसे इसमें मोहनजोदारो एक मूवी है ऋतिक रोशन की, उसमें दिखाया गया कि वो ट्रेड करने के लिए दूसरे गांव में जाता है। तो पहले के लोग थे जब ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, वहीं से पैसे का शुरुआत हुआ और अभी तक चलता आ रहा है। तो वहीं से ट्रेड करने की शुरुआत हुई। टू प्रीच मतलब अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। हिंदू धर्म वाले, जैनिज्म धर्म वाले, बुद्धिज्म धर्म वाले उस मतलब इधर उधर ट्रैवल करते थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जब वो लोग मूवमेंट करते थे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता था। दिस पीपल शेयर्ड आइडियाज अमंग डिफरेंट पीपल। जब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो क्या करते थे, अपने आइडियाज़ को क्या करते थे दूसरे लोगों को देते थे कि हाँ ये ऐसे बनता है, ये ऐसे काम करता है। तो ऐसे ऐसे चारों ओर क्या हुआ, विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। आफ्टर 100 ईयर्स, 100 सालों बाद, पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड। मतलब जो लोग खाना बनाना नहीं जानते थे उन लोग को भी पता चला कि हाँ ऐसे ये खाना बनता है, ऐसे ये चावल बनता है, ऐसे ये गेहूँ बनाया जाता है। कैसे, जब वो लोग ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह तक। म्यूज़िक बनाना सीखे। ठीक है, म्यूज़िक बनाना एक बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने कि म्यूज़िक बनाया, जो कि आजकल के लाइफ में स्टूडेंट को या हर एक एज को बहुत ही मदद कर रहा है काम लाने में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ वाज आवर कंट्री नेम्ड इंडियन भारत। कैसे हमारे देश का नाम इंडिया और भारत पड़ा। ठीक है, ये बहुत मस्त है, आप लोग को जानना जरूरी है। भले ही एग्जाम में आया ना है लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पूछ लिया कि तुम्हारे देश का नाम भारत है, इंडिया कैसे पड़ा, क्या आप जवाब देंगे। चलिए जानते हैं इंडिया कैसे पड़ा। लगभग 2500 साल पहले, अबाउट 2500 ईयर्स अगो, द इरानियंस एंड ग्रीक गेव द नेम ऑफ इंडिया। जो इरानियंस थे, मतलब ईरान के जो लोग थे और जो ग्रीस के लोग थे, वो आए थे इंडिया में, तो उन्होंने इनाम दिया था इंडिया। और नाम ये कैसे दिया था चलिए देखते हैं। दे वर फेमिलियर विथ रिवर इंडस, दे आर कॉल्ड इट इंडोस और इंडस। उन लोग की भाषा थोड़ा अजीब होती है ईरानी की, वो इंडिया को इंडस बोलते हैं। जैसे एक नदी थी जो ऊपर हम दिखाए हैं इंडस वाली, तो उस नदी को लोग इंडस ना बोलकर इंडस बोलते थे, इंडस 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 इस तरह से बोलते थे। तो जो यहाँ के लोग थे इंडिया के, वो लोग समझने लिए कि हमारे देश का नाम मतलब इसी नाम से संबोधित कर रहे हैं, हम लोग इसी नाम से बुला रहे हैं। तो या तो हिंडस बोलते थे या इंडस बोलते थे। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस रिवर। तो जो वर्ड है ये शब्द इंडिया, वो इंडस रिवर से ही आया है। और किसने दिया है, इरानियन और ग्रीक लोगों ने। ठीक है, भारत कैसे पड़ा, तो याद रखिएगा इंडिया का नाम 2500 साल पहले आया था, किसने दिया था, इरानियंस और ग्रीक ने। किससे रिलेट करके दिए थे, तो इंडस रिवर से। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में पानी जाता है, जो हमारा गौरव है। भारत कैसे आया था नाम, द वर्ड भारत कम्स फ्रॉम द ऋग्वेद, अबाउट 3500 साल पहले। मतलब जो भारत वर्ड है, भारत, ये हमारे ऋग्वेद से आया था। 4 वेद होते हैं ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, जो भी होते हैं 4 वेद होते हैं, उसमें से एक ऋग्वेद होता है, उसी में एक वर्ड है भारत। ठीक है, उससे ही आया था। मतलब ये हम ही लोगों ने दिया है, हमारे पूर्वज दिए हैं, हमारे एंसेस्टर इन लोग इसका नाम दिए भारत। अब हिंदू कहाँ से आया, हिंदू भी इंडस से ही आया है। जो इरानियन कर देता है हिंदूस, तो उस समय में हिंदू काफ़ी लोग रहते थे, मतलब जितना 70% 80% हिंदू थे। तो हिंदू का पहले लोग नाम जानते, वर्ड नहीं जानते थे, लेकिन हिंदू इसी नाम से आया है, इंडस रिवर से। तो ये हो गया हमारा भारत का नामकरण। अब हम देखेंगे कि नया जो पहले के राजा थे, अकबर या जहांगीर जो भी थे, शाहजहाँ वगैरह, वो क्या बनवा के गए हैं, तो उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो उसको पढ़ते हैं। देखते हैं डिफिनीशन। आर्कियोलॉजिस्ट study the remains of buildings, sculpture and paintings. They also explore and find tools, spots, pen, weapons and ornament and coin. मतलब आर्कियोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं जो क्या करते हो, बचे हुए बिल्डिंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं, मूर्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं, स्कल्पचर मतलब मूर्तियाँ, पेंटिंग के बारे में अध्ययन करते हैं। जो पहले के लोग थे पेंटिंग बना के गए हैं, उसके बारे में ये लोग अध्ययन करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। जैसे एक मूवी आई है अक्षय कुमार की राम सेतु, ठीक है, उसमें दिखाया गया है अक्षय कुमार जो रहता है एक आर्कियोलॉजिस्ट रहता है, जो कि राम सेतु को बचाता है। राम सेतु क्या है, बहुत पुराना है, तो जो पुराने लोगों का स्टडी करते हैं, पुरानी चीज़ों का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हीं को हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक,
नेक्स्ट हमारा आता है रिमेन्स बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स। जो अभी तक कुछ बचे हुए हैं उनमें से कुछ मैंने लिखा है नाम। अगर एग्जाम्पल में आया राइट टू नेम्स ऑफ मोनूमेंट एंड बिल्डिंग्स रिमेन्स फ्रॉम पास्ट, तो ये हम लिखेंगे। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली हो गया, ताजमहल हो गया। आप लोग कई जगह घूमने गए होंगे, वहाँ का लिख दीजिएगा। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, रेड फोर्ट यहाँ पर दिल्ली में है, इंडिया गेट, ताजमहल, कई सारे हैं, जैसलमेर। ये सब क्या है? मोनूमेंट्स हैं, पुराने मोनूमेंट्स। बस इन्हीं चीज़ों को नहीं कहा जाता है, मंदिरों को भी कहा जाता है। जो कुछ पुरानी मंदिरें होती हैं, जैसे साउथ में बहुत सारी मंदिर जो बहुत पुरानी हैं, ठीक है। प्लेसेस, कुछ जगहों को भी कहा जाता है। स्टूपास, कुछ मूर्तियों को, जैसे बुद्ध भगवान का जो था एक इनका स्टूपा था, इस तरीके से कहा जाता है। सांची गुप्ता मध्य प्रदेश में है। ये भी एक तरह से क्या है? पास्ट का, हिस्ट्री का एक मोनूमेंट। और ये सिल्वर भी, कॉइन भी जो है, ये भी दिखाते हैं कि पहले के लोग कितने टैलेंटेड थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स। मतलब जो कॉइन का, जो सिक्कों का अध्ययन करता है उसे हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। जैसे ये कॉइन है ना, किसका है? चंद्रगुप्त रीजन का है, चंद्रगुप्त के टाइम का। जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त सेकेंड, उनके टाइम का एक कॉइन है। तो उनको जो मतलब अध्ययन करता है सिक्कों के बारे में, पुराने सिक्कों के बारे में, उनको हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। कॉइन टेल अस अबाउट किंग, देयर एक्सटेंड एम्पायर, डेट्स, लैंग्वेज, स्किल, रिलीजन। मतलब एक पुराना जो सिक्का रहता है वो हमें क्या बताता है कि पहले के लोग कितने विकसित थे, उनके राजा कितना पावरफुल था, उनका एम्पायर कितना फैला था, उनका भाषाएं क्या थी, सिक्कों की वजह से जान सकते हैं ना। उनका स्किल जान सकते हैं, कितना उनके अंदर टैलेंट है, कौन से धर्म को फॉलो करते थे, ये सब जान सकते हैं उस सिक्कों की वजह से, अगर पढ़ना चाहें तो। इंस्क्रिप्शन, अ थिंग इंस्क्राइब्ड ऑन अ मॉन्यूमेंट और इन बुक कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। मतलब कोई चीज़ लिखा हो, ठीक है, किस पे? पुरानी चीज़ों पे, ठीक है। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया जब जाएंगे तो वहाँ पे लिखा गया जितने लोग शहीद हुए थे मतलब उस टाइम पे, तो उनका सबका नाम लिखा गया, तो वो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। जिस पे दीवारों पे लिखा गया है, ठीक है, किसी पत्थर पे लिखा गया है, तो उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। और मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है जो हाथ से लिखा गया हो, तो दोनों में डिफरेंस होता है। इंस्क्रिप्शन मतलब जो पत्थरों पे लिखा हो या मोनूमेंट्स पे लिखा हो, और मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो हाथों के द्वारा लिखा गया हो कहीं पे भी। अ बुक और डॉक्यूमेंट रिटन बाई हैंड, देखिए हैंड लिखा है, रिटन बाई हैंड, जनरली ऑन पाम लिप्स, मतलब ताड़ का पत्तियों से, या ताड़ की पत्तियों पे, या बार्क ऑफ बर्च, सनोबर के पेड़ पे। दे जनरली विद इन संस्कृत एंड प्रकृत। जो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है वो ज़्यादातर दो ही भाषाओं में होता है, या तो संस्कृत में होगा या तो प्रकृत में होगा। ये दोनों भाषाएं इंडिया की ही हैं, ठीक है। संस्कृत बहुत पुराना है और प्रकृत राजाओं जो थे, राजा पहले, वो लोग यूज़ करते थे। ये हो गया मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो मैंने लिखा है। ट्रिक देखा जाए तो याद करने का, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो मैंने लिखा है अपने हाथों से। तो अ बुक और डॉक्यूमेंट रिटन बाई हैंड इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। और इंस्क्रिप्शन, अ थिंग इंस्क्राइब्ड, ठीक है, और अ मोनूमेंट, जो एक मोनूमेंट पे लिखा हो लेकिन हाथ से नहीं लिखा हो, किसी और चीज़ से लिखा हो, उन्हें इंस्क्रिप्शन कहेंगे। तो यह था हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 2। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। So, thank you, good luck and take care.